आज मैं मैथ का क्लास लेके आया हूँ जिसमें ये बताऊंगा कि मैथ्स में कैसे एग्जाम्स होते हैं। मेरा यहाँ से क्रैश कोर्स चालू है जिसको केवल 1 महीना को देख करके आप अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, और क्रैक ही नहीं कर सकते हैं, इवन आप अच्छे मार्क्स भी उठा सकते हैं। अब इसके लिए क्या कैसे करना है इसे हम आइए समझते हैं, जो किस तरह का क्रैश कोर्स में प्रेजेंटेशन होगा जिसके अनुसार आप अपने एग्जाम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। मैथ्स का ये पूर्ण रूपेण हमारा सिलेबस आ चुका है, जिसमें देखिए सबसे पहला जो है सिलेबस है हमारा वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर भी कहते हैं। इससे पूरे एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। दूसरा आपका है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। इससे हमारे पूरे एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके बाद हमारा थर्ड लेसन पे जो है सांख्यिकी एंड प्रायिकता, जिसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। इससे भी हमारा जो एग्जाम्स का पूरा शेड्यूल है वो 10 नंबर का होता है। फोर्थ लेसन है हमारा क्षेत्रमिति, जिसमें आपको मेंसुरेशन इंग्लिश में कहा जाता है। इससे भी हमारा टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। और अगला जो है अब त्रिकोणमिति है। इस त्रिकोणमिति से हमारे पूरे एग्जाम्स में टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगला है हमारा ज्यामिति और रचना, जिसको हम ज्योमेट्री एंड कंस्ट्रक्शन कहते हैं। इससे भी हमारा टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट और अंतिम टॉपिक दोस्तों बहुपद का है, जिसके अंतर्गत 4 टॉपिक है। एक बहुपद है, एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है और एक समांतर श्रेणी है। इस टोटल को मिला करके इससे हर ईयर का जो सिलेबस है उसमें 20 नंबर मार्क आ रहा है। और इस तरह से ये पूरा मेरे मैथ का एग्जाम सिलेबस है, जिसमें इतने इतने नंबर का पूछे जाते हैं। इसके बाद चलिए दोस्तों, तो अब हम मैथ्स के एग्जाम पैटर्न को लेके आए हैं, जिसमें हम देखेंगे जो किस तरह का एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास 100 का होता है, जिसमें से हमें 50 का जवाब देना होता है। और ये 50 आप कोई भी सवाल का जवाब दे सकते हैं, जिसमें आपको पर क्वेश्चन के लिए एक एक नंबर आपको मिलेगा। दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दूसरा जो होते हैं सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। इस 30 क्वेश्चन से आपको 15 क्वेश्चंस बनाने के लिए आते हैं बच्चों को, और जिनका वैल्यू होता है पर क्वेश्चन का 2 नंबर वैल्यू दिया जाता है, यानी कि आपको 30 मार्क्स का यहाँ से आता है। इस तरह से आपका 80 नंबर कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। इस तरह से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में टोटल 8 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। चाहे वो 4 क्वेश्चंस कोई भी बना लें, जिसके पर क्वेश्चंस का वैल्यू होता है 5, यानी कि इक्वल टू मल्टीप्लाई है तो आ जाएगा आपका टोटल 20 क्वेश्चन। और इस तरह से आपका यहाँ हो गया 50, यहाँ हो गया 30 और ये हो गया 20। कुल मिलाकर के जो आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ 100 मार्क का, और हमारा एग्जाम 100 का होता है। देखिए बच्चों, अब हमारा ये एग्जाम पैटर्न था। अब हम आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में बच्चों को बहुत कंफ्यूज होते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे, किस तरह से जवाब दिया जाए। तो बच्चों मैं इसका सबसे बड़ा तौर बता रहा हूँ, बहुत ही इजी है। एक कुछ बिंदु याद रख लिया जाए तो टोटल क्वेश्चन आपका जितना 4 क्वेश्चन बनाना है, ये टोटल क्वेश्चन बन सकता है। बस इसका आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा। अब इसमें देखिए, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो पहला जो क्वेश्चन होता है वो ग्राफ पेपर का आता है, और जहां से हमको बस एक क्वेश्चन ग्राफ पे बनाना होता है और 5 नंबर हमारा उससे गेन हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन बच्चों हमारा ऊंचाई दूरी से आता है,
जहां से एक क्वेश्चन आपको ऊंचाई दूरी से पूछ लिया जाता है और हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे हम 5 नंबर गेन कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, तीसरा जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा संरचना से आता है, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और इस कंस्ट्रक्शन से हमारे पास 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक बन जाता है। और बहुत दोस्त, इस संरचना पर केवल 5 से 7 क्वेश्चन है और उसी 5-7 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपका आता है जिसको आप जवाब देते हैं। चौथा क्वेश्चन जो हमारा आता है वो क्षेत्रमिति से आता है, जिससे प्यारे बच्चों शंकु, गोला, बेलन से संबंधित होता है या फिर वृत्त के क्वेश्चंस होते हैं। उस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन फिक्स होते हैं और वहां से एक क्वेश्चन ही आ ही जाता है। और इस तरह से अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे तो कुल मिलाकर के टोटल क्वेश्चन आपका 5 पूर जाएगा और ये हमारा टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से मेरा आज का टॉपिक खत्म हो गया। कल इस पर हम नया जो मूल है वास्तविक संख्या उसको लेकर के आ रहे हैं और उसमें आप समझेंगे जो वास्तविक संख्या के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। आज आपने मेरा वीडियो देखा, आगे देखते रहेंगे, उसके लिए धन्यवाद।